अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज जो हमारी वीडियो है बेसिकली बहरिया टाउन कराची में मौजूद 125 गज़ के प्लॉट्स के बारे में है। आज हम बताएंगे कि मार्केट की मौजूदा सूरत हाल कैसी है, बाइंग के लिए बेहतरीन टाइम है या नहीं है, और रेट्स इस वक्त क्या चल रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि बहरिया टाउन कराची में जब मार्केट बूम हुई तो सबसे पहले 125 गज़ के प्लॉट्स के ऊपर जो रेट्स थे वो इंक्रीज़ होना शुरू हुए। मतलब सिचुएशन ये थी कि जो रेट्स बहरिया टाउन कराची में 125 गज़ के प्लॉट के 15 लाख 20 लाख थे, वो एक महीने के अंदर डबल हो गए। लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया और मार्केट में सेल के लिए कोई भी चीज़ आती थी तो उसके ऊपर 10 बायर 10 स्टैंड कर जाते थे। लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ एरिया, जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इस वक्त इफेक्टिव आप एक तरह से बोल सकते हैं कि मौजूदा मार्केट के हैं, वो ये है कि 125 गज़ वाले प्लॉट ही हैं। मतलब इस वक्त जो उनके रेट्स डाउन हुए हैं वो आज से पहले जिस वक्त मार्केट डाउनफॉल में थी, तेज़ी से पहले वाली मार्केट के रेट्स इस वक्त हो चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तेज़ी से पहले की, तो तेज़ी से पहले बहरिया टाउन कराची में 125 गज़ का प्लॉट डिफरेंट पोजीशंस में अराउंड 3 मिलियन की रेंज में मिल जाता था। लेकिन अब जब मार्केट तेज़ हुई उसके बाद यहाँ पे 4 मिलियन में भी प्लॉट परचेज़ करना मुहाल हो गया। मतलब अराउंड 45 46 47 की रेंज में जाके प्लॉट टच करना शुरू हो गए। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, और डेफिनेटली मैक्सिमम करोड़ तक की रेंज में भी प्लॉट 125 गज़ का जो है वो ट्रांजैक्शन जिसकी हुई है। लेकिन इस वक्त मार्केट की सिचुएशन ये है कि अभी भी मतलब आप कह सकते हैं कि सिचुएशन ये हो चुकी है कि अब मार्केट में 3 मिलियन की रेंज में यहाँ पे 125 गज़ का प्लॉट आपको मिल जाता है, डिपेंड ऑन लोकेशन। मतलब ये मैं आपको लीज रेट की बात करूँ, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। बहुत सारे क्लाइंट्स हमें ये कंसर्न उनका होता है, हमारी वीडियो देकर कॉल करते हैं कि आपने हमें कहा था कि अली ब्लॉक में हम आपको 125 गज़ का प्लॉट जो है वो 30 लाख में दे देंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली जो हम रेट डिस्कस करते हैं या हम आपको एक ओवरव्यू देते हैं, उसका मुराद ये होता है कि ओवरऑल बहरिया में लोकेशन टू लोकेशन, कि कहीं लोकेशन जो है उसकी प्राइस ज़्यादा है, कहीं लोकेशन उसकी ऐसी जिसकी प्राइस कम है। अब बेसिकली बहरिया टू कराची में तकरीबन 80% एरिया ऐसा है जिसकी प्राइसेस रिड्यूस हुई हैं। 20% वो एरियाज़ जो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि एंड यूज़र के पास जा चुके हैं। वो वाले एरियाज़ जहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत कम हो चुकी है, वहाँ के रेट्स आप कह सकते हैं कि इस वक्त भी अभी भी मार्केट के वो उस लेवल पे हैं कि आप कह सकते हैं कि वहाँ पे रेट्स नीचे या डाउन नहीं हुए हैं। लेकिन वो वाले एरियाज़ जहाँ पे इन्वेस्टर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे जहाँ पे डेवलपमेंट स्टेटस अभी कंप्लीट हुआ है या वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वहाँ के रेट्स बहुत रिड्यूस हुए हैं। तो हमारा बेसिकली मकसद ये होता है कि हम आपको वो सिचुएशन बताएं जो एक्चुअल हो। लाइक आपको बताने का मकसद ये है कि इस वक्त जो 30 लाख रुपीज़ की रेंज में आपको प्लॉट मिलेगा, अराउंड 30 लाख मतलब लाख ऊपर नीचे, वो आपको डिफरेंट एरियाज़ में मिलेगा जहाँ पे प्राइसेस डाउन हुई हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि जो टॉप के प्लॉट थे, जो करोड़ की रेंज में ट्रांजैक्शन हो रही थी, जो 80 लाख की प्राइस में ट्रांजैक्शन हो रही थी, उनके प्राइस इस रेंज में नहीं आई। एक लॉजिकल बात है। लिहाजा इस वक्त अगर हम 125 गज़ का प्लॉट परचेज़ करना चाह रहे हैं और हमारा मकसद घर बनाना है और हम लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों के लिहाज से उसको सोच रहे हैं या देख रहे हैं, या हमारा पर्पज़ ये कि उसको लें और कल को उसको बेच दें, तो उसके लिए बेहतरीन टाइम है। क्योंकि 125 गज़ के प्लॉट्स ऐसे प्लॉट्स हैं जिनकी मार्केट में डिमांड जब बढ़ती है तो हर बंदे की रेंज में आता है। ऑब्वियसली एक चीज़ जो है वो आम बंदे की रेंज में परचेजिंग के लिए, तो हर बंदा उसको परचेज़ कर सकता है। जब हर बंदा उसको परचेज़ कर सकता है तो उसकी ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक बात करें, एक नॉर्मल शूज़ पे जो पाकिस्तानी लोकल ब्रांड है उस पे जाते हैं तो उसमें वहाँ पे अगर 100 रुपये के या 200 रुपये या 500 रुपये का आपको स्लीपर मिल रहा है, तो वो स्लीपर आप में से हर बंदा, मेरे जैसा जो एक नॉर्मल बंदा वो परचेज़ कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी भी एक मल्टी-नेशनल ब्रांड या आप कह सकते हैं कि जो लग्जरी शूज़ ब्रांड्स है वहाँ पर आप जाते हैं, तो वहाँ पर सिचुएशन ये होती है कि वो हर बंदे की रेंज में नहीं होती है। उनके पास अवेलेबिलिटी भी कम होती है और उसका बायर भी लिमिटेड होता है। और होता ये कि उसके ऊपर डेफिनेटली उस तरीके से ट्रांजैक्शन होती है जिस तरीके से ट्रांजैक्शन वहाँ पे नहीं हो रही होती है। तो मकसद बात करने का ये कि जब आपकी प्राइस इंक्रीज़ होती है तो डेफिनेटली सबसे पहले जो एरिया हिट होता है वो वाला एरिया हिट होता है जिसको आम बंदे की रेंज में आता हो, जो हर बंदा उसको अफोर्ड कर सकता हो। तो सबसे पहले जो आपको, जैसा मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा हिट हुआ एरिया वो 125 गज़ का है जिसमें प्राइसेस रिड्यूस हुई हैं। लेकिन जब मार्केट दोबारा बढ़ेगी तो सबसे पहले प्राइस इंक्रीज़ होगी वो 125 गज़ की ही होगी। ये एक लॉजिकल बात है क्योंकि उसका बायर डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा है मार्केट में। इस वक्त जो सिचुएशन ये है कि अगर आप बाइंग करते हैं तो बाइंग के हवाले से 125 के प्लॉट नहायत ही मुनासिब कीमत पे और बहुत ही कम प्राइस के ऊपर डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर आपको मिल जाएंगे, जिसको आप अगर कंटिन्यू करना चाहें तो आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। लिहाजा इस वक्त बेहतरीन मार्केट है। अगर आप 125 का प्लॉट परचेज़ करते हैं तो आपको बहुत ही कम प्राइस के ऊपर चीज़ें मिल जाएंगी।
बाकी ये कि आप अगर सोच रहे हैं कि मार्केट मज़ीद रिड्यूस होगी या मज़ीद मार्केट नीचे जाएगी, तो इस वक्त इसके चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं 125 गज़ के प्लॉट में। बाकी जो बड़े प्लॉट्स हैं उनमें आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन 125 गज़ की प्राइस इस रेंज में जा चुकी है जिसमें आप कह सकते हैं कि एक्चुअल प्राइस, उसमें जो आप कह सकते हैं कि करेक्शन होनी थी, उसमें जो चीज़ें मॉडिफाई होनी थी, वो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं, क्योंकि उसमें से जो इन्वेस्टर्स था उसने अपना पैसा सारा ऑलमोस्ट निकाल लिया। उस वक्त अब यहाँ पे एंड यूज़र बचा है। एंड यूज़र अपना प्लॉट कभी भी नहीं बेचता, क्योंकि उसने ज़ाहिर बात है घर बनाने के लिए रखा होगा, और इस वक्त जो मार्केट में अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ वो अवेलेबिलिटी है जो कि इस वक्त मार्केट में एक्चुअल बिकने के लिए आई है। लेकिन अगर आप ये कहें कि इसको मज़ीद होल्ड करें, मज़ीद इसको ड्रैग करें, तो उसके बाद ये होगा कि रेट्स ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि घड़ी का एक जो सर्कल होता है, जब वो 12 से नीचे 6 पे आता है तो ज़ाहिर बात है वो अपनी बॉटम पे होता है। अब ज़ाहिर बात इसके बाद इसने ऊपर की तरफ जाना है, लिहाजा ये वाला टाइम जो है, इस टाइम आने से पहले आप परचेजिंग करें 6 वाली सुई पे खड़े हो गए। बाकी मजीद इन्फॉर्मेशन, किसी किस्म की हेल्प या किसी किस्म की गाइडलाइन आपको रिक्वायर्ड, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें, हमारी वेबसाइट विजिट करें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से गाइड करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।